हेलो सोल फैमिली, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जो कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वैसे तो सभी को इस हीलिंग की ज़रूरत पड़ ही जाती है, होती ही है। लेकिन क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और क्योंकि आप अवेयरनेस में आए हैं, सो यह होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको हील करने के लिए इनिशिएट करेंगे। ये पहल करनी ही आपको होती है। क्यों? क्योंकि इसके बिना आपका असेंशन जो है वो उस लेवल का नहीं हो पाता है जिस लेवल का होना चाहिए। आप सभी ने हीलिंग के बारे में सुना है, इश्यूज़, ट्रॉमास, ये सब टर्म्स अब आप जानने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो आज बात मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ आपके इनर चाइल्ड के बारे में, जो कि एक बहुत मेजर इशू होता है आपके साथ व्हेन यू आर ग्रोन अप। जब आप बड़े हो जाते हैं, आपका वो इनर चाइल्ड जो होता है वो अनहील्ड ही आपके अंदर किसी कोने में होता है, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ को पूरी तरह से र्यून कर रहा होता है, प्रेजेंट जर्नी को पूरी तरह से र्यून कर रहा होता है। एंड आपको उसको आज नहीं तो कल हील करना ही पड़ता है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको इनर चाइल्ड ट्रॉमास एंड इश्यूज़ की हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर चाइल्ड के बारे में। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आपको इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन चाहिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड बाय मी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदर मेडिटेशंस भी तैयार हैं और आपका 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, 7 चक्रा एक्टिवेशन एंड हीलिंग मेडिटेशन भी बिल्कुल बन के रेडी है और बहुत सारे लोग ले भी चुके हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा उसका जो है रिव्यू आया है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए किसी भी टाइप का मेडिटेशन। अगर आपको चाहिए DMDF बैलेंसिंग हो सकता है, वो कार्मिक रिलीज हो सकता है, वो 7 चक्रा मेडिटेशन हो सकता है, इनर चाइल्ड हो सकता है, कोई भी मेडिटेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ मैं देती हूँ आपको इनर वर्क प्रोग्राम एंड ऑल टाइप ऑफ रीडिंग्स एंड गाइडेंस, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आज इनर चाइल्ड के बारे में। दोस्तों, इनर चाइल्ड ट्रॉमास एंड इश्यूज़ की हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि इसको किए बिना आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी है। यानी कि आपको अगर अपनी सक्सेसफुली जर्नी कंप्लीट करनी है तो आज ही इस इशू को अपने अंदर रिकॉग्नाइज करिए और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर हील करिए। चाहे आप काउंसलर से मिलिए, किसी से आप हेल्प लीजिए या फिर आप खुद ही हीलिंग करें, बट करें ज़रूर, करें। ठीक है, अपने ट्रॉमास एंड इशू को उसको पहचानना स्टार्ट करें। पहले इस अवेयरनेस में आ जाएं कि हाँ, आपको ये चीज़ है और ये आपको हील करना है। तो आप अवॉइडेंट बिहेवियर छोड़िए हीलिंग के प्रति। सबसे पहली बात तो मैं जो नोट करती हूँ, जो लोग आते हैं एंड जब उनको उनका इश्यू दिखाने की कोशिश की जाती है, उनको बताने की कोशिश की जाती है कि आपका ये इश्यू है, इसको हील करिए, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो जो खुद से सेल्फ वर्क कर रहे होते हैं, वो जनरली वो यही बोलते हैं कि मैम इस चीज़ को तो मैं पूरी तरह से हील कर चुकी हूँ, मुझे अब ये भी पता है कि मेरा ये पूरी तरह से हील हो चुका है, ये पार्ट मेरा पूरी तरह से हील हो चुका है। जबकि उनके बातचीत करने में और उनके उसी बिहेवियर में वो झलक रहा होता है कि नहीं, उनको अभी भी इश्यूज़ हैं। लेकिन पहले तो इस टाइप का अवॉइडेंट बिहेवियर छोड़ें और एक्सेप्टेंस में आएँ कि हाँ, आपको ज़रूरत है, और हीलिंग की राह को चुनें बजाय अवॉइडेंट रह के टाइम निकालते जाने का और जर्नी को डिले करते जाने के। आप हीलिंग का रास्ता चुनें। आपका देखिए, एक बहुत जनरल बात सुनिए,
बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको लेके खुद को ही गिल्ट में चले जाते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। किसी के उनके आसपास तो किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, तो अगर उनके साथ हुआ तो कहीं ना कहीं क्या वही कुछ ना कुछ उन्हीं के साथ प्रॉब्लम था। तो पहले तो इस गिल्ट से निकलिए, इस सेल्फ जो अपना है उससे निकलिए कि आपका जो सेल्फ गिल्ट में जाने का आपका प्रॉब्लम है। और इस चीज़ को समझिए कि जो आपके साथ हुआ था, ठीक है, आपके चाइल्डहुड में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, या कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट रहे, या कुछ मेजर बड़े ट्रॉमास रहे, किसी टाइप का मेजर वाला अब्यूज़ रहा, कोई मेजर इंसिडेंट रहा, बट एक बात आपको समझनी होगी कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड कैसे हुआ, ये आपके वश में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब आप क्या चुनते हैं ये जानना ज़रूरी है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आप क्या चुनते हैं अब, आज प्रेजेंट टाइम में, ये आपको जानना ज़रूरी है। और आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप प्लीज़ 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 एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हीलिंग को चुनें, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का चाइल्डहुड जो होता है वो कामिक एंड नार्सिसिस्ट लोगों से भरा हुआ होता है, घिरे हुए होते हैं। वो बचपन से ही उनको डाला ही ऐसे सिचुएशंस में जाता है जहाँ पे उनके बिल्कुल बचपन से ही धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। ठीक है, इनका टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता ही है ट्विन फ्लेम्स का, मैंने देखा है। नो मैटर वो रिच फैमिली में पैदा हुए या वो बिल्कुल पुअर फैमिली में पैदा हुए, डजेंट मैटर। लेकिन द थिंग इज़ कि एक चीज़ सब में कॉमन है कि ट्रॉमाटाइज रहता है उनका चाइल्डहुड जो होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है। और इसी वजह से अवश्य ही ट्विन फ्लेम्स का जो चाइल्डहुड होता है, वो इनर चाइल्ड जो होता है वो वुंडेड होता ही है, और उसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती ही है। और बहुत मतलब अगर हम बात करते हैं 100 लोगों की, तो कोई एक ही बिरला ऐसा होगा कि जिसका सच में पूरी तरह से हील्ड हो। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि डज़न्ट मैटर वो ट्विन फ्लेम है या कोई और सोल है, लेकिन इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड होता ही है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे बचपन से आपको जो है टॉक्सिक अनअवेलेबल लोग मिले, ठीक है, प्यार की कमी रही आपकी लाइफ में, केयर की कमी रही, प्रवाह की कमी रही, रिच फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे उनको सब कुछ दिया जा रहा होता है, एंड पेरेंट्स जो होते हैं वो नेग्लिजिबल बिहेवियर करते हैं उनके साथ, उनको निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कमाने में लगे हुए हैं और वो उनको किसी टाइप का इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन हाँ सारी सुख सुविधाएं देते हैं, तो उनको लगता है कि वो अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक बोला है कि अनअवेलेबल लोग जब मैं हम बोलते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या होता है। जो लोग आपके लिए नहीं थे उस टाइम, जब आपको किसी की ज़रूरत थी, जब आपको किसी बड़े इंसान की ज़रूरत थी, प्यार की ज़रूरत थी, केयर की ज़रूरत थी, उस टाइम पर वो लोग वहाँ पर नहीं थे आपके लिए। समटाइम्स जो होता है मेजर इंसिडेंट्स भी होते हैं, जैसे आपका कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया है, आपका कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, तो इस टाइप के जो इंसिडेंट होते हैं ये भी इसका एक मेजर रीज़न होता है। अब यहाँ पे क्या पहचान है कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। और आज जब मैं ये बताऊँगी साइंस, तो बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि मेरे ख्याल से तो जितने भी लोग देखेंगे उनको कोई ना कोई इशू मिल ही जाने वाला है इनमें से। तो अगर आपके व्यवहार के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर ये वाले इश्यूज़ हैं, ये वाले साइंस हैं, तो समझ जाइए कि आपको इनर चाइल्ड हील करना ही पड़ेगा। और मुझे तो गारंटी है कि ये जितने भी लोग देखेंगे वो ज़रूर इस बात को मान के जाएंगे यहीं पर कि हाँ, ये इनमें से कई उनके पॉइंट्स हैं जो उनसे मैच होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से मैच होते हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइए। आई विल अप्रिशिएट, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप इस अवेयरनेस में हैं। जो कोई भी कमेंट छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि आप अपनी कमज़ोरी बता के जा रहे हैं, नहीं। ये इट मीन्स यू आर इन द एक्सेप्टेंस कि हाँ आपको हील करना है, आपको ये चीज़ हील करना है, आपके अंदर ये वाला पॉइंट है जो मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, ओके, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट, जिस पे शायद कोई और उतना रिएक्ट नहीं करेगा, या शायद बात उतनी बड़ी नहीं थी, तो अगर आप बार बार करके ओवर रिएक्ट कर जाते हैं जो इतना ऑफेंसिव
कुछ नहीं भी था लेकिन आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, तो ये एक फर्स्ट साइन है। सेकंड साइन है ट्रस्ट इश्यूज होना। आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हैं आप क्लोज आने से डरते हैं, ठीक है, या फिर आप कमिटमेंट से डरते हैं, या फिर आप लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते। क्लोजनेस तो आप चाहते हैं, कोई ना कोई इमोशनल फुलफिलमेंट या इमोशनली चार्ज्ड जो एक रिलेशनशिप होता है वो आपको चाहिए, इंटरनली आपकी अर्ज है, लेकिन आप डरते हैं लोगों को अपने करीब आने देने से। तो ऐसा कुछ अगर है तो इस वजह से ही नेक्स्ट पॉइंट मिल जाता है कि आपका कोई रिलेशनशिप ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। लोग आते हैं आपकी लाइफ में लेकिन चले भी जाते हैं बार बार करके। अगर आप वैसे ही टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी साइड, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अंदर आपका इनर चाइल्ड जो है वो अनहील्ड पड़ा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपके मेजर ट्रस्ट इश्यूज होना, लोगों पर यकीन नहीं कर पाना, प्यार पर यकीन नहीं कर पाना, किसी के कोई अगर आपको जनरल इमोशंस भी शो कर रहा है, आपके लिए अच्छा भी कुछ शो कर रहा है, आपको अंदर से ये खटका होता है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये मेरे साथ कुछ कर सकता है। तो दीज आर ऑल ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। पिछले वाला भी इसी तरह से धोखा दे के गया था, ये भी धोखेबाजी होगा, वो भी इसी तरह की बातें करता था, आपके दिमाग में वो 2 और 2 का गणित चलता रहता है, बातें मिलान करते रहना, ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। आप अगर लोगों पे एलिगेशंस लगाते हैं, आपको थ्रेटन्ड फील होता है, ठीक है, आप इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों पे कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आप इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल किसी और को ठहरा देते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। बार बार करके किसी को इल्ज़ाम लगाना, बार बार करके चीज़ों के लिए किसी को दोषी ठहराना, अगर इस टाइप का आपके अंदर है, आप स्वयं खराब बिहेवियर करते हैं लेकिन आप दूसरे को वो मिरर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। रिश्तों में या लोगों के साथ आपका ऑब्सेसिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाना बिल्कुल आपको जो है अगर आपको पता चलता है, जैसे आपका इन दिनों अगर किसी से कोई फ्रेंड है तो आपका ऑब्सेशन हो जाएगा एक तरह से उसको लेके कि आपको सोते बैठते जागते उसकी अपडेट्स होनी चाहिए। आप अपने अपडेट्स भी दे रहे होते हैं, उनके अपडेट्स भी आप चाहते हैं कि वो आपको दे, यानी कि एक तरह से चिपक जाने की एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्सेसिव बिहेवियर होना, खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना, ठीक है, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाना और खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना, अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाना। आपको अंदर से फील हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप उसके लिए वॉइस नहीं रेज कर सकते हो। अगर इस टाइप का है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट इसी से मिल गया है कि दब के रहना और अपने आप को बचा के रखना, ऐसा कोशिश करना कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं बच लूँ, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे अगर आप सेल्फ डिफेंसिव हो जाते हैं, अंदर से ही आपका वो एक मोड ऑन हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड जो है वो अब जो है डरता है चोट लेने से, नई चोट लेने से, नया ट्रॉमा लेने से। तो ये आप नहीं, आपके अंदर का इनर चाइल्ड आपको गाइड कर रहा होता है। खुद को दूसरों से कमतर समझना, चुप रहना, उसकी वजह से चुप रहना, खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना, कम समझना अपने आप को, अपना कोई ओपिनियन ना रख पाना, ओवरली इमोशनल होना, बात बात में जैसे रोने लग जाना, जो बात इतनी शायद बड़ी है भी नहीं रोने जितनी, आप रोने लग जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, या आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस टाइप का अगर आपके अंदर बिहेवियर है बार बार करके, अब ये उनके लिए है जिनके साथ कुछ बड़े इंसिडेंट हुए हैं, तो अगर बार बार करके कोई पास्ट पेनफुल मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हैं, ड्रीमी स्टेट में हो सकती हैं या जागे हुए में हो सकती हैं, या आप डर जाते हैं या आप अभी भी डरते हैं, ठीक है, अभी भी डरते हैं, तो ये बहुत बड़ा मेजर साइन होता है कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो कहीं ना कहीं वुंडेड है और इसको हील करना, इसलिए ये साइन इसलिए बताए जाते हैं। अब आप कह देंगे कि नहीं मेरी लाइफ में इस जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इनर चाइल्ड आपका होता तो वुंडेड इसी टाइम का है, लेकिन पैटर्न्स तो आप पिछले जन्मों से भी लेके आए हैं ना, पिछले पास्ट लाइफ से भी लेके आए हैं, उसकी वजह से आपको हीलिंग, डीप हीलिंग करनी ही पड़ती है। और ये मान के चलिए कि हम सबका ही इनर चाइल्ड होता ही है और इसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक कोने में पड़ा पड़ा आपको अब ये जो
बिल्कुल निगलेक्ट करके साइड में पड़ा हुआ है ये इनर चाइल्ड, अगर ये हील नहीं होता है तो ये आपकी पूरी पूरी प्रेजेंट लाइफ को पूरी तरह से र्यून करता है, बर्बाद करता है, आपको कहीं चैन नहीं लेने देता और आपको किसी हेल्दी एक जो आपका हक होता है, एक हेल्दी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ जीने का, वो आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। अधिकतर अगर आपको ऐसा लगता है आप अभी तक भी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों से ही घिरे हुए हैं, तो आप अपने इनर चाइल्ड को हील करिए। और जब आप ये करते हैं, हीलिंग को चुनते हैं, तो एक बात याद रखिए, आपको पेशेंस रखना होगा। चीज़ें फोर्सफुली ना करें, अपने साथ चीज़ें फोर्सफुली कभी नहीं करनी। ख़ास तौर से जब आप हीलिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ भी फोर्सफुली नहीं अप्लाई करना है। पेशेंस इज़ मस्ट। और आप जैसे जैसे हील होते जाएंगे आप उसका फ़र्क अपनी लाइफ पर क्लियरली देखते जाएंगे। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ वो होने वाला है हाउ टू हील इनर चाइल्ड, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे टिप्स दूंगी वीडियोस के अंदर। अगर आपको बाकायदा उसका मेडिटेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एज़ यूजुअल नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।